हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी और बहुत इजी तरीके से आप इंग्लिश भी जो है सीख सकते हैं। द हिंदी न्यूज़पेपर की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस पेपर में जो मीनिंग्स आती हैं थोड़ा बहुत जो है हार्ड होती हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी नहीं सीख सकते। तो इस वजह से आपकी हेल्प के लिए बता दें तो उसमें जितनी भी मीनिंग है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर ही पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से उसे सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प ले सकते हैं उससे, और बहुत इजी तरीके से आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है रिमोर्स। रिमोर्स की स्पेलिंग है REMORSE। रिमोर्स मीन्स होता है मलाल, पछतावा, पश्चाताप, अनुताप, ग्लानि। मलाल या पछतावा जिसे कहते हैं, जिसे रियलाइज़ या रिग्रेट कहते हैं, इसका सिनोनिम्स रियलाइज़ या फिर रिग्रेट होता है, यानी किसी चीज़ का पश्चाताप होना। जैसे कि हम कोई भी गलती कर देते हैं, उसका सोचने के बाद लगता है कि गलती मेरी ही थी जो है, तो उसमें हमको पश्चाताप होता है, उसमें रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए हम रिग्रेट या रियलाइज़ तो यूज़ ही करते थे। तो आज नई मीनिंग है रिमोर्स, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे ये गर्ल्स है जो कि किसी बात पे भी रिग्रेट कर रही है, कहीं भी गलती इसने की है तो इसे रिग्रेट हो रहा है कि इसने गलती ना की होती तो कुछ भी हो सकता था, कुछ सही हो सकता था, तो उसके लिए। तो आप इस फिगर को देख करके, इस गर्ल्स को देख के आप रिमोर्स यूज़ कर लर्न कर सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से लर्न जो है इसे देख करके सीख सकते हैं। तो और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल की स्पेलिंग है INTRACTABLE। इंट्रैक्टेबल मीन्स होता है असभ्य, अशिष्ट, बेअदब, दुस्साध्य। असभ्य यानी कि जिसके अंदर कोई भी सही मैनर्स ना हो, डिसमैनर्स जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी वो बहुत गलत तरीके से वो बिहेव करे किसी के साथ या फिर कुछ भी करे। आप इस फिगर में जैसे देख सकते हैं कि यानी कि एक बॉय है या फिर मैन जिसके लिए कह सकते हैं, यानी कि इस हॉर्स को देखिए परेशान कर रहा है, खींच रहा है, तो एक तरीके से असभ्य इसके लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये भी तो एक एनिमल है, इसके अंदर भी तो जीव है, ये भी तो इसको भी पेन जो है फील होता है, लेकिन ये इसके जो है प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहा है, इसे खींच रहा है, घसीट रहा अपनी तरफ, तो इसके लिए हम इंट्रैक्टेबल यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसके लिए हम विक्ड भी यूज़ कर सकते हैं। विक्ड मीन्स होता है दुष्ट, यानी इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, यानी कि जो फिर बेअदब, जिसके अंदर कोई भी मैनर्स ना हो, किसी की रिस्पेक्ट ना करना जानता हो, तो उसके लिए हम इंट्रैक्टेबल यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। ये मीनिंग है मैम्ड। मैम्ड की स्पेलिंग है MAIMED। मैम्ड मीन्स होता है विकलांग, अपंग। विकलांग या अपंग यानी जिसके अंदर मतलब बॉडी में कुछ भी कोई भी पार्ट ना हो, कोई ऑर्गन्स ना हो, मिस हो, तो उसके लिए हम मैम्ड यूज़ करते हैं। इसके लिए हैंडीकैप भी यूज़ करते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसे बॉय है तो इस फिगर में इस जो है बॉय के एक हैंड नहीं है और एक फुट नहीं है, लेग, तो इस तरीके से ये मैम्ड है या फिर हैंडीकैप है, तो जो कि एक गाड़ी के सहारे चलता है, इस जो है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी इसके लिए कह सकते हैं कि इसी के जो है इसकी हेल्प से जहाँ भी जा सकता है। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं मैम्ड, और हैंडीकैप इसका सिनोनिम्स है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग की स्पेलिंग है REJOICING। रिजॉइसिंग मीन्स होता है आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, आह्लाद, आनंद, सुख। आनंद यानी किसी भी बात की खुशी हो, जिसके लिए हम कहते हैं हैप्पीनेस कह सकते हैं, या हैप्पी जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हर्ष यानी कि जो है इसके लिए भी हैप्पी यूज़ कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं, ऐसे कि जॉय या एंजॉय जिसके लिए कह सकते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे एक गर्ल्स है जो कि खुशी से उछल रही है, या हम लोग भी अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए उछलते हैं बहुत तेज़ कि जो बहुत अच्छा हुआ कुछ भी किसी बात के लिए, तो उसके लिए हैप्पी यूज़ कर सकते हैं, या जॉय यूज़ कर सकते हैं, या एंजॉय भी यूज़ कर सकते हैं, या हैप्पीनेस यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है।
ये मीनिंग है अब्रप्ट। अब्रप्ट की स्पेलिंग है ABRUPT। अब्रप्ट मीन्स होता है अचानक, अकस्मात, विषम, एकाएक, आकस्मिक। अचानक जो सडनली, जिसके लिए सडन यूज़ कर सकते हैं, सडनली या फिर सडन, यानी कि जो अचानक एकाएक हो जाए कोई भी वर्क। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे 3-4 गर्ल्स हैं, ये पर्सन्स हैं, ये जो जा रहे थे, अचानक रास्ते में बारिश होने लगी या फिर बहुत ज़्यादा तेज सड़क पे पानी आ गया, देख सकते हैं आप। तो अचानक ही हुआ कि इन लोग ये मतलब बिल्कुल अलर्ट भी नहीं थे, तो उसे बचाने के लिए अपने कॉलेज या कहीं भी जा रहे हो घर जाने के लिए वापस, तो उसे बचते बचाते निकल रहे हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, अचानक जो है इसे आप देख के लर्न कर सकते हैं। और सडनली तो आपको ऑलरेडी पता होगी, और तो अब्रप्ट इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है पोर। पोर की स्पेलिंग है PORE। पोर मीन्स होता है ताकना, ध्यान में लीन होना, विचार करना, सोचना, ध्यान देखना, सोच लेना, रोमकूप, रोम सुराग। ताकना यानी किसी बात पे किसी तरफ देखना, इसके लिए यूज़ करते हैं। ताकना वॉच जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम। और ध्यान में लीन होना यानी कि बहुत ज़्यादा शांत होकर के कुछ भी सोचना, इसके लिए हम कंसंट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, कि बिल्कुल एकाग्र होकर कोई बात पे ध्यान देना, तो उसके लिए। और विचार करना, इसीलिए कंसीडर या फिर हम थिंक यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए विचार यानी किसी बात का भी विचार करना, कुछ भी सोचना उसके लिए। और या सोचना, इसके लिए थिंक यूज़ कर सकते हैं। और देखना यानी सी जिसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर वॉच यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ को देखना जो है सही अपने आँखों से देखना, इसके लिए। या फिर सोच लेना, किसी बात का मूड बना लेना, बिल्कुल सोच लेना, उसे माइंड में बैठा लेना, तो उसके लिए। रोमकूप यानी जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो उनके पास जो हल्के होल्स होते हैं, तो उनको रोमकूप कहा जाता है। या रोम जैसे कि छोटे छोटे स्किन्स में हेयर होते हैं उनके लिए। या सुराख जैसे छोटा छिद्र या किसी चीज़ का सुराख हो, जैसे सुई के होल के बराबर हो, तो उस तरीके से उसे सुराख कहा जाता है। तो इसे आप देख सकते हैं, तो इसके लिए आप कई मीनिंग्स यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स कंसीडर होता है या फिर वॉच होता है, तो आप इसे भी लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। ये मीनिंग है गैलोर। गैलोर की स्पेलिंग है GALORE। गैलोर मीन्स होता है बहुतायत, कसरत से, अधिक, बहुतायत, कसरत, प्रचुर मात्रा में, बहुतायत में, अधिकता, ढेर सारा। बहुतायत जिसके लिए हम प्लूरलिटी यूज़ करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में जो कि हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। मैक्सिमम जिसके लिए। और कसरत यानी कि एक्सरसाइज जिसको कहा जाता है, अभ्यास, या फिर जैसे बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए। और अधिक यानी बहुत किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। बहुतायत यानी आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और नक्शा कसरत यानी एक्सरसाइज जिसको कहते हैं। और प्रचुर मात्रा में यानी कि जिसकी मात्रा बिल्कुल कन्फर्म हो, जो है सही मात्रा में जिसे लिया जाता है। जैसे भोजन ही हम प्रचुर मात्रा में लेते हैं, तो हमारी बॉडी को बिल्कुल अच्छा फील होता है, कंफर्ट फील होता है, ना कि कोई बीमारी होती है। और कम लेते हैं तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और ज़्यादा भी लेते हैं तो भी। और नेक्स्ट है बहुतायत में, अधिकता, ढेर सारा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसे बहुत से लोग हैं, बहुतायत यानी बहुत से लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप इस फिगर को देख के गैलोर यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे वुमेंस हैं जो है, और मेंस भी हैं, सब अपनी बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफ़ी मात्रा में हैं, तो इसे आप देख के गैलोर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। ये मीनिंग है इक्वाइप। इक्वाइप की स्पेलिंग है EQUIP। इक्वाइप मीन्स होता है संवारना, तैयार करना, संलग्न करना, लैस करना, सुसज्जित करना, सजाना, संवारना, उसके बाद सज्ज करना यानी सज्जा करना। तो संवारना है किसी चीज़ को डेकोरेट करना, इसका सिनोनिम्स डेकोरेट होता है। और तैयार करना यानी रेडी जिसके लिए यूज़ करते हैं, या प्रिपेयर यूज़ करते हैं। तो संवारना का आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि जो है बर्थडे पार्टी है या फिर कोई पार्टी, इसमें तो बर्थडे पार्टी का है स्टेज, जो कि बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा है, डेकोरेट है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बैलून्स है, और इधर भी बिल्कुल सजा हुआ है। तो इसके लिए हम इक्वाइप भी यूज़ करते हैं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ डेकोरेट का ही यूज़ करते थे, बट अब एक नई मीनिंग के साथ जो है नया वर्ड यूज़ करेंगे, इक्वाइप। तो आप बर्थडे पार्टी में इक्वाइप देख सकते हैं, कितना सुंदर है, स्टेज सजा हुआ है।
तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। ये मीनिंग है रिड्रेस। रिड्रेस की स्पेलिंग है REDRESS। रिड्रेस मीन्स होता है निवारण करना, उपाय करना, समाधान, सुधारना, दोबारा दुरुस्त करना, प्रतिकार करना, दूर करना, सुधार, शुद्धि, कष्ट, निवारण, शुद्ध करना। निवारण करना किसी चीज़ से छुटकारा दिलाना, जिसके लिए यूज़ करते हैं तो उसको कह सकते हैं। या उपाय करना यानी कोई भी विचार करके, कोई भी प्लान निकाल करके कुछ सोल्यूशन कर लेना, उसको कह सकते हैं। या समाधान, जिसके लिए सोल्यूशन यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ का समाधान क्या सभी प्रॉब्लम्स का, उसके लिए। और सुधारना यानी रिफॉर्म, जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं। रिफॉर्म इसका सिनोनिम्स होता है। और दोबारा दुरुस्त करना यानी रिपेयर, जिसके लिए यूज़ करते हैं कि सही तरीके से उसे फिर से कर देना। और प्रतिकार करना यानी दूसरे को उसकी का उत्तर देना, उसके लिए कह सकते हैं। और दूसरा है दूर करना, यानी अब किसी चीज़ को बहुत दूर रखना, उसके लिए